कोरोना के बाद 24 घंटे के दौरान मजीद 55 मरीज जाँ बहक, 3,262 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.3% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 51,507 हो गई। नैब कराची के 16 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। Debt suspension till the end of the pandemic for low income and most stressed countries. Cancellation of debt of least developed countries. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. कोरोना वबा के खात्मे तक गरीब मुल्कों के कर्ज मुअत्तल और पसमानदा मुल्कों के कर्जे माफ किए जाएं। कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, कम शरह सूद पर कलीलुल मुद्दती कर्जे फराहम किए जाएं। कोरोना से निमटने के लिए 500 अरब डॉलर का खुसूसी पैकेज मुख्तस किया जाए। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास से वर्चुअल खिताब में कोरोना से निमटने के लिए 10 निकाती इमरजेंसी प्लान पेश कर दिया। तरक्की पजीर मुल्कों से दौलत की गैर कानूनी मुंतकली फौरी रोकने का मुतालबा। कहते हैं करप्ट सियासतदानों और मुजरिमों की जानिब से चुराए गए असासों और फौरी तौर पर इन मुल्कों को वापस किया जाए। दूसरी लहर जो आई है कोरोना के हवाले से, उस पर सारे उलमा ने तशवीश का इजहार किया। ये भी तय पाया कि जुमे के इज्तिमाआत के अंदर और ख़ास तौर पर 4 दिसंबर को यौम दुआ मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत की अपील पर कोरोना वबा से निजात के लिए आज यौम दुआ मनाया जाएगा। सदर की आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाने की अपील। जय्यद उलमा ने सियासी जमातों से जलसे न करने की अपील कर दी। पीडीएम आज से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज करेगी। मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में कन्वेंशन होगा। एहसन इकबाल, शाहिर हाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ समेत अहम रहनुमा खिताब करेंगे। वीडियो लिंक पर मरियम नवाज के खिताब का भी इम्कान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कोरोना के फैलाव से मुताल्लिक ऑपोजिशन का किरदार मनफी है, अवाम में भी एहसास जिम्मेदारी नहीं। कोरोना वबा के दौरान इज्तिमा करना सियासी हमाकत है। पीडीएम को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। बसीरत से आरी ऑपोजिशन दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन का मुतालबा करने वाली ऑपोजिशन दूसरी लहर में जलसे जुलूस कर रही है। कोरोना के बावजूद पाकिस्तानी बरामदात में बड़े पैमाने पर बहाली आई। स्टेट बैंक का ट्वीट। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं करप्शन के महाराजों का खराब मईशत का बयानिया दफन हो गया। नवंबर के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं अब मैयत, बीमारी और मकारी की सियासत ही इनका मुकद्दर है। पेशावर के इलाके में घर में गैस लीकेज से धमाका, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शदीद धुंध के दौरान मोटरवे पर हादसा, 7 अफराद जख्मी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा महमूद बूटी इंटरचेंज के करीब पेश आया। भारत सी पैक की तरक्की नहीं देख सकता। सी पैक गेम चेंजर है और भारत को इसी का डर है। भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाता है। भारत समझता है रुकावटें डालने से मंसूबा कहीं न कहीं जाकर रुकेगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत सामने ला चुका। शवाहिद को आलमी बरादरी ने संजीदा लिया। डोजियर के बाद दुनिया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद कौमी स्क्वाड के 44 अरकान का चौथा कोरोना टेस्ट भी मनफी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट और वजारत सेहत से राबता किया है। नताइज मनफी आने के बावजूद तरबियत की इजाज़त न मिलने पर मायूसी का इजहार किया।
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,463 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,984 रुपये 89 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 98 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी।